जय श्री सीताराम। दोस्तों, पिछली बार हमने सुना था कि सत्संग से कौवा भी कोयल बन जाता है, बगुला भी हंस बन जाता है। पर सोचिए, क्या यह सिर्फ एक कहावत है या इसका कोई प्रमाण भी है? आज तुलसीदास जी हमें असली उदाहरण देते हैं, खुद वाल्मीकि जी और नारद जी का, और साथ ही सत्संग की महिमा का ऐसा वर्णन करेंगे जो आप सुनकर चकित रह जाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं पहली चौपाई से। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख नी कही निज होनी। जल चर थल चरे नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मतलब वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपनी अपनी होनी यानी जीवन का वृतांत कहा है कि जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जीव जितने इस जगत में हैं। मतलब ये पंक्ति एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तुलसीदास जी कोई कोरी बात नहीं कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि निज मुखनी कहीं निज होनी, यानी इन महापुरुषों ने स्वयं अपनी जुबान से अपनी पुरानी कहानी बताई है। याद कीजिए वाल्मीकि जी की कथा। वे पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, लूटपाट करते थे, हत्याएं करते थे। पर नारद जी जैसे सच्चे संत का संग मिला और वही डाकू आगे चलकर आदि कवि वाल्मीकि बन गए, जिन्होंने रामायण जैसा महाग्रंथ रचा। सोचिए दोस्तों, अगर एक डाकू, एक हत्यारा सत्संग के प्रभाव से इतना बदल सकता है कि वो स्वयं भगवान की कथा लिखने वाला ऋषि बन जाए, तो हम आप जैसे साधारण इंसानों के लिए तो ये और भी सहज बात है। बस ज़रूरत है सही संगति मिलने की। और तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सिर्फ इंसान ही नहीं, जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले हर तरह के जीव, यहाँ तक कि जड़ वस्तुएं भी, सबका उदाहरण देखा जा सकता है जहाँ संगति ने उनका स्वभाव बदल दिया। ये बात इतनी व्यापक है कि इससे कोई अपवाद छूटता ही नहीं है। अब अगली चौपाई में देखते हैं। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जग जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। मतलब उनमें से जिसने जिस समय, जहाँ कहीं भी, जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति मतलब ऐश्वर्य और भलाई पाई है, वो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सोचिए दोस्तों, जरा इस पर गंभीरता से विचार कीजिए। हम अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छा पाना चाहते हैं, अच्छी बुद्धि, अच्छा नाम, यश, कीर्ति, अच्छी गति, यानी जीवन की सही दिशा, समृद्धि हो गया या अच्छे संस्कार हो गए, इन सब का मूल स्रोत एक ही है, सत्संग, अच्छा संग। तुलसीदास जी बड़ी दृढ़ता से कहते हैं, लोकहु वेद न आन उपाऊ, यानी न लोक व्यवहार में न वेद शास्त्रों में, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। आज के ज़माने में ज़रा सोचिए, हम बच्चे को अच्छे स्कूल में डालने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं संगति ही बच्चे का भविष्य तय करेगी। एक अच्छी नौकरी के लिए, एक सफल कैरियर के लिए हम अक्सर देखते रहते हैं कि ये किसके साथ उठ बैठ रहा है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। सभी को ये बात हालांकि मालूम है, लेकिन तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब हम सत्संग में जाते हैं, साधु महात्माओं के संगत में जब बैठते हैं, तो अच्छे गुण मिलते हैं, हमें संस्कार अच्छे मिलते हैं, जो कि जीवन में
हमारे हो सकता है कि बहुत सारी भौतिक संपदाएं हों हमारे जीवन में, बहुत विलासी जीवन हो, बहुत सारा पैसा हो, लेकिन जीवन में शांति, इसका होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना मन की शांति, अंदर के संतोष के जीवन पूरा नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों का सुनने में आता है कि कोई अपने जीवन का खुद ही आघात कर लिया, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो आज का मनोविज्ञान भी ये मानता है कि इंसान का व्यक्तित्व उसकी संगति से गढ़ा जा सकता है। और संगति कैसा होना चाहिए? तो संगति अच्छे जनों की, साधु जनों की होनी चाहिए। अगर साधु जन आपके समीप नहीं है तो साधु जनों ने जो लिखा है उनको अपना संगति बनाइए। किताबें अच्छी दोस्त है, ये तो हम बचपन से ही जानते हैं। तो अब हम चलते हैं अगली चौपाई पे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मतलब कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता है, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं है। सबसे मुख्य बात यही है कि सत्संग भी बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि मतलब प्राप्त हो जाना, सत्संग प्राप्त हो जाना ही फल है, और बाकी सब साधन तो फूल है। एक बार हमको सत्संग मिलने लग गया तो यही समझिए कि भगवान की कृपा हो चुकी है आप पर। बाकी तो अब जो आगे मिलेगा वो सब आप खुद ही समझ जाएंगे, खुद ही देख लेंगे। लेकिन सत्संग मिलना सबसे बड़ी बात है। और आज के समय में ही नहीं, ये पहले के समय से लेके और अभी आगे आने वाले समय में भी सत्संग में बैठना, सत्संग में अपना समय देना लोगों को रास नहीं आता है, लोग नहीं चाहते हैं। अभी तो और इंस्टाग्राम का समय आ गया है, रील्स का समय आ गया है। लोगों का एकदम अटेंशन स्पैन जो है बहुत कम हो गया है। लोग लंबी बातें नहीं सुनना चाहते हैं, 2-4 लाइन में नाच गा के कोई सुना दिया तो उसी को सुनना चाहते हैं। इस चौपाई में क्या कहा गया है कि बिना सत्संग के सही गलत का विवेक नहीं आता है, और बिना भगवान की कृपा के सत्संग खुद नहीं मिलता है। यानी सत्संग मिलना भी कोई साधारण बात नहीं है, ये स्वयं में एक बहुत बड़ी कृपा है। आपने देखा होगा बहुत से लोग जीवन भर अच्छी संगति ढूंढते रह जाते हैं लेकिन नहीं मिलती है, और कुछ लोगों को बिना खोजे ही मिल जाती है। ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। और सबसे सुंदर बात तो ये है कि सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। तुलसीदास जी एक उपमा देते हैं और कहते हैं कि पेड़ में पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं। जप, तप, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, ये सब क्या है कि फूल है, सुंदर तो है, पर असली फल जो है सत्संग की प्राप्ति ही है। यानी चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें, अगर सत्संग नहीं मिला तो असली फल अभी बाकी है। अगली चौपाई है, सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। अर्थात दुष्ट भी जो है सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा जो है कि सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी कोई सज्जन कुसंगति में पड़ जाए तब भी वहाँ वो सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं, अपने गुणों को बचा के रख लेते हैं। मतलब ये चौपाई 2 दिशाओं में बात समझाती है। ध्यान दीजिए, पहली दिशा में पारस पत्थर, कहते हैं कि पारस पत्थर को छू लेने से लोहा भी सोना बन जाता है। वैसे ही
चाहे कोई कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, अगर उसे सच्चे सत्संग का स्पर्श मिल जाए तो वो भी बदल सकता है। कोई भी इंसान इतना बुरा नहीं है कि उसमें सुधार की गुंजाइश ही ना हो। बस यही संगति चाहिए, एक सत्संगी चाहिए। अब दूसरी दिशा में, और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अगर कभी दुर्भाग्य से कोई सज्जन, कोई अच्छा इंसान बुरी संगति में फंस भी अगर जाए तो घबराने की बात नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सांप की मणि जैसा होता है। सांप कितना भी जहरीला हो, पर उसके सिर की मणि में कभी जहर नहीं चढ़ता, वो हमेशा अपनी चमक बनाए रखती है। वैसे ही एक सच्चे सज्जन व्यक्ति का मूल स्वभाव, उसके संस्कार बुरी संगति में भी मैले नहीं होते। अब यहाँ वो शब्द आ रहा है संस्कार, जो कि सत्संग से ही केवल मिलता है। ये धन दौलत और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई और इन सब चीज़ों से संस्कार का कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, ये बात आज के माता पिता के लिए भी बड़ी राहत की है कि अगर आपने बचपन से अच्छे संस्कार दिए हैं तो कभी कभार अगर आपका बच्चा बुरी संगति में पड़ भी जाए तो घबराइए मत, असली संस्कार भीतर से नहीं मिटते हैं। अब अगली चौपाई को देखते हैं। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गण जैसे। मतलब जिन संतों की महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी सकचाती है, वह मुझसे, अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वह मुझसे किस प्रकार कही जा सकती है। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। दोस्तों देखिए, यहाँ तुलसीदास जी की विनम्रता की पराकाष्ठा देखिए। वे कहते हैं कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे स्वयं देवता और बड़े बड़े कवि पंडित भी संत की महिमा पूरी तरह बखान नहीं कर पाए, तो मैं एक साधारण सा इंसान इसे कैसे पूरी तरह कह पाऊँगा। वे खुद की तुलना एक सब्जी बेचने वाले से करते हैं और कहते हैं कि जैसे सब्जी बेचने वाले के पास हीरे मोतियों के असली गुण धर्म का ज्ञान नहीं होता, वो बस इतना जानता है कि ये चमकीला है, बस। तो दोस्तों, ये सिर्फ शब्दों की विनम्रता नहीं है, ये एक गहरी सच्चाई है। संत की महिमा सच में शब्दों से परे होती है। आपने भी महसूस किया होगा कि जब आप किसी सच्चे संत के सामने बैठते हैं तो जो शांति, जो अनुभूति होती है, उसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, कहे नहीं जा सकते हैं। अब अगला दोहा आता है। बंधु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों की वंदना करता हूँ जिनके चित्त में समान भाव है, जिनके लिए कोई मित्र या शत्रु नहीं है। जैसे दोनों हाथों की अंजलि में रखे हुए सुंदर पुष्प दोनों हाथों को समान सुगंध देते हैं। मतलब इस दोहे में एक अत्यंत सुंदर और व्यवहारिक उपमा दी गई है कि आपने कभी फूल को दोनों हथेलियों में लेकर सूंघा है? फूल कभी नहीं सोचता कि ये हाथ अच्छा है, ये दाहिना हाथ है, इसमें ज़्यादा खुशबू दूंगा, इस बाएं हाथ में कम खुशबू दूंगा, ऐसा कभी नहीं सोचता है। तुलसीदास जी भी उसी तरह कहते हैं कि सच्चे संत भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। कोई उनका सम्मान करे या अपमान, कोई उनका भला चाहे या बुरा, संत का व्यवहार, उनका प्रेम दोनों के लिए समान रहता है। सोचिए दोस्तों, हम आम इंसान तो अपने साथ अच्छा करने वालों से प्रेम करते हैं और बुरा करने वालों से नफरत, यही तो हमारी सीमा है। पर एक संत की पहचान ही यही है कि उनके मन में अपना पराया, मित्र शत्रु का भेद मिट चुका होता है। ये कोई आसान अवस्था नहीं होती है, पर यही सच्ची संतता की सबसे बड़ी कसौटी है। और यही कारण है कि तुलसीदास जी
सबसे पहले ऐसे ही समदर्शी संतों को वंदन करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने वाल्मीकि जी के जीवन परिवर्तन से लेकर सत्संग की अपार महिमा और अंत में एक सच्चे संत की पहचान यानी समदर्शिता, अर्थात कि सब कुछ समान रूप से दर्शन करने वाले, देखने वाले, यहाँ तक की यात्रा की। अगली बार तुलसीदास जी असंतों यानी दुष्टों की संगति के दुष्परिणामों की बात करेंगे, क्योंकि जैसे सत्संग का प्रभाव है वैसे ही कुसंग का भी प्रभाव है। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।